अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, कैसे हैं आप सब लोग। अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे। आज मैं बना रही हूँ दलिया। दलिए की ये नमकीन रेसिपी है, ये मीठी नहीं है। जैसे कि आप जानते हैं कि दलिया मीठा ही बना जाता है, लेकिन आज मैं आप लोगों को नमकीन दलिया बनाना सिखाऊंगी जिन लोगों को मीठा नहीं पसंद उनके लिए। ये खिचड़ी की तरह ही बनेगा, जैसे नमकीन खिचड़ी होती है, इसको आप खिचड़ी भी कह सकते हैं, दलिए की खिचड़ी। लेकिन ये बनेगा दलिए के साथ, इसलिए इसमें दलिए के बेशुमार फ़वाइद शामिल होंगे जो कि दलिए में मौजूद होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लेंगे ये दालें। ये दालें मिक्स मैंने ली हैं, मूंग, मसूर की, चने की, और थोड़े से इसमें मैंने मसर ऐड किए हैं। मतलब जो जो भी आपको आपके पास घर में दालें हैं ना, वो सारी थोड़ी थोड़ी डालनी है। 4-4, 5-5 चम्मच सारे सबके डाल के ना आपने एक कटोरी बना लेनी है। अब मैं इसमें डालूँगी ये चावल, खिचड़ी वाले चावल जो होते हैं। ठीक है, तो ये मैंने आधा कप लिया है और 1 कप दाल ली थी और आधा कप ये, इनको मिक्स करके तो मैं इनको धो के भिगो दूँगी। अच्छा, इसके साथ ही ये मैंने ली है 1 कटोरी भर के दलिए की ली है। मैं इन सब चीज़ों को मिक्स करूँगी और इनको धो के इन सबको इकट्ठा ही भिगोऊँगी। हाँ जी, ये मैंने चूल्हे पे पानी गर्म होने के लिए रख दिया है। अब मैं इसमें जो दलिया दालें भिगोई थी वो मैं इसमें सारी शामिल कर दूँगी। ये इकट्ठा ही सब कुछ डाल देना है, दलिया, दालें, हर चीज़। ठीक है, अब साथ इसमें डालूँगी लहसुन, थोड़ा सा 4-5 जो वे मैंने लहसुन के डाले हैं, और अब साथ ही मैं नमक, मिर्च और ये हल्दी ऐड कर दूँगी। ठीक है, नमक, मिर्च और हल्दी तो जो 2.5 चम्मच आपने लेना है, बिल्कुल मामूली सा। और जो नमक और मिर्च है ना, ये आपने अपने टेस्ट के हिसाब से लेनी है। ठीक है, जितना आप लोग तीखा खाते हो या लाइट खाते हो उसी हिसाब से। ये मैंने सारी चीज़ें डाल दी हैं इसमें। अब मैं इसके ऊपर ढक्कन लगा दूँगी और ढक्कन लगा के इसको हल्की आंच पे पकने के लिए रख दूँगी। इसको पकाने का भी कोई मसला नहीं है, मतलब हल्की आंच पे रख के बाकी काम करते रहें और वक्तन फ़वक्तन इसमें चम्मच चलाते रहें। हाँ जी, ये देखें, ये पकना शुरू हो गया, इसमें पानी में उबाल आना शुरू हो गया और दाल और सब कुछ जो कुछ मैंने डाला था वो घुलना शुरू हो गया। जो हो जाएगा तो मैं इसको चम्मच चलाया एक दफ़ा और फिर इसको ढक दूँगी। तो अच्छा, इसमें ये जो दलिया है ना, इंतहाई मुफीद है। इसमें विटामिन B1 पाया जाता है जो कि स्किन के डार्क स्पॉट्स के लिए बेइंतहा मुफीद है। ठीक है, वैसे भी ये इसमें दालें हैं और दलिया है, थोड़े से चावल हैं, मतलब हर चीज़ इसमें शामिल की है। हर चीज़ की आपको ग़िज़ाइयत मिलेगी इसमें। दलिए के तो वैसे ही बेइंतहा फ़ायदे हैं आपकी स्किन के लिए, आपकी सेहत के लिए भी और ताकत के लिए भी ये बहुत अच्छा है। नमकीन बनाएं या मीठा बनाएं, मीठा भी मैं किसी दिन बनाना सिखाऊंगी। तो ज़्यादा लोग मीठा पसंद नहीं करते मीठा खाना, तो वो इसलिए ना मैंने पहले नमकीन बनाना सिखाया है। इंशाल्लाह किसी दिन मीठा भी बनाना सिखाऊंगी। ये अब गल रहा है, एंड में जब ये गल जाएगा तो फिर हम इसको बघार लगाएंगे। ठीक है, इसमें आप चिकन ऐड करना चाहें, थोड़ा सा चिकन कर लें, कोई सब्ज़ियां ऐड करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। ठीक है, जो कुछ डालते जाएंगे वो ज़्यादा ही मज़े का बनता है। इसको मैं अब ढक्कन लगा दूँगी ताकि ये भाप में जल्दी बने। हाँ जी, दलिया ये देखिए हमारा बिल्कुल बन के अब तैयार हो चुका है। बस इसको मैंने ना चलाती रही थी, वक्फे वक्फे से चम्मच चलाती रही थी और ढक देती थी। तो ये देखिए ये ऐसा थिक हो गया। अब मैं एंड में इसमें ये गरम मसाला, थोड़ा सा आधी चम्मच से भी कम पिसा गरम मसाला डाल दूँगी और बाकी बघार में डालूँगी। ठीक है, अब बघार बनाते हैं। ये मैंने ऑयल लिया था, उसमें प्याज और लहसुन
लहसुन थोड़ा सा ही लिया था क्योंकि पहले भी मैं डाल चुकी थी। वैसे बेसिकली मुझे लहसुन बहुत पसंद है, तो मैं काफ़ी ज़्यादा लहसुन इस्तेमाल करती हूँ हर चीज़ में। इसके लहसुन के वैसे भी बहुत फ़ायदे हैं, तो इसलिए ना मुझे पसंद भी बहुत है। अब मैंने इसको लहसुन और प्याज को ब्राउन करूँगी और फिर डाल दूँगी दलिए में। ये देखिए प्याज मेरा ब्राउन हो चुका है। अब मैं इसमें डाल दूँगी ज़ीरा, साबुत ज़ीरा, और 2-3 2-3 सुरख मिर्चें भी मैंने डाल दी हैं। ये जैसे ही ब्राउन हो जाए, थोड़ा सा और हो जाए, बस अब मैं इसको बंद करके, हाँ जी, जैसे ही हमारा बेकार तैयार हो गया था मैं इसमें डाल दूँगी। ये देखें, ये इसकी फाइनल लुक, देखिए कितना प्यारा लग रहा है। और ये मज़े का भी इतना, ये देखने में खूबसूरत लग रहा है ना, ये खाने में भी इतना ही मज़ेदार है। एक दफ़ा बनाइएगा ज़रूर। ठीक है, अब मैं इजाज़त चाहती हूँ नेक्स्ट वीडियो तक के लिए। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। दुआओं में याद रखिएगा और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा।